जय हिंद, जय भारत। बिहार का सबसे बड़ा पर्व, महापर्व आ रहा है दशहरा, दीपावली, छठ। इस समय हम लोग भी पर्व बहुत धूमधाम से मनाते हैं और इस पर्व में मिठास का बहुत ही महत्व है। मिठास जो हो, रिश्ते में हो, व्यवहार में हो, खाने में हो, पीने में हो, सभी चीज़ों में मिठास की ज़रूरत होती है और लोग इसका पूरा सेलिब्रेट करते हैं। बहुत धूमधाम से, बहुत अच्छी तरह से लोग एक दूसरे को मिठाई खाकर दीपावली, दशहरा और छठ मनाते हैं। इसी संदर्भ में आज का वीडियो है, मेडिकल से रिलेटेड है, जागरूक प्रोग्राम है। हम लोग मेडिकल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा, जिसमें लोगों को बीमारियों से बचने के लिए हम लोग, और बीमारियों से कैसे बचेंगे, तब बीमारियों का सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, क्या क्या उसमें सुधार की जरूरत है, क्या क्या सुझाव की जरूरत है, यह हम लोग देते हैं। इसी कड़ी में आज का हमारा जो वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य है, चीनी से संबंधित है। चीनी, एक चीनी बीमारी होता है और एक चीनी खाने वाला होता है। दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि चीनी खाने से क्या क्या फायदा है, क्या क्या नुकसान है, और चीनी वाले बीमारियों का किस चीज का खतरा बढ़ता है, कौन कौन से बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि ठंड का मौसम आता है, पर्व त्योहार के बाद मिठाइयों का ज्यादा सेवन करने के बाद लोगों का चीनी बढ़ता है और चीनी के बढ़ने के चलते लोगों में हार्ट की बीमारियां, चीनी ज्यादा बढ़ने से किडनी बीमारियां, आंख की खराबी, यह सब ऑर्गन डैमेज का, आप लोग जिनको डायबिटीज है उनको देखने को मिलता है। और हार्ट अटैक और स्ट्रोक का भी खतरा ठंड के दिनों में बढ़ जाता है। सबका कनेक्शन इसी से है, हार्ट अटैक का, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का, और इस सब चीज का कनेक्शन जो है चीनी से है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि खाने वाले चीनी, खाने वाला चीनी का हमारे शरीर में क्या महत्व है। तो मेरे दृष्टिकोण से खाने वाला चीनी का सेवन जो है 5 साल से नीचे के बच्चों में नहीं कराना चाहिए और 40 साल के बाद के लोगों में तो चीनी बंद कर देना चाहिए। और जितने भी चीनी वाले सामान है सब पे लिख देना चाहिए कि शुगर इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। जैसे सिगरेट के डिब्बा पे लिखा रहता है, जैसे तंबाकू के डिब्बा पे लिखा रहता है कि तंबाकू इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, वैसे ही मेरे मानना से अभी समय आ गया है कि अभी आपको हर चीनी से बने हुए सामान पे, हर चीनी वाले सामान पे लिखना पड़ेगा कि शुगर इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, यह आपको मैं आज बताने वाला हूं। शुगर के खाने से साइड इफेक्ट क्या क्या है। शुगर खाने का मतलब कि जो हम चीनी का सेवन करते हैं, चाहे वो हम चाय में मिला करते हैं, चाहे वो कॉफी में मिला करते हैं, चाहे खीर में मिला करते हैं, चाहे सेवई में मिला के करते हैं, या फिर इसी तरह दिन प्रतिदिन पूरे 24 घंटे के रूटीन में यदि हम 10-12 चम्मच से ज्यादा चीनी का सेवन करते हैं तो यह हमारे शरीर के बहुत सारे अंग को नुकसान पहुंचा सकता है। चीनी के रूप में आप जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, आप मिल्क डेयरी प्रोडक्ट हुआ जिसमें चीनी से बना हुआ चीज रहता है, जितने भी बाजार में चीनी का सामान बिकते हैं जो मीठा होता है, लिक्विड जूस आप जो पीते हैं, चाहे लिक्विड वाले जितने भी सामान है जिसमें चीनी ज्यादा है, जो मीठा है, उसमें 30% तक शुगर की मात्रा होती है और वह हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, धीरे धीरे हमारे अंगों को नुकसान पहुंचाता है। क्या होता है हमारे अंगों पर असर, देखिए हम जो भी कैंडी खाते हैं, टॉफी खाते हैं या चॉकलेट खाते हैं, मीठे डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं, सब में ज्यादा चीनी होता है। इसके नियमित सेवन से हमें अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी उत्पाद खरीदने के पहले हमको क्या होना है कि चीनी का कितना प्रतिशत है उसको देखना पड़ता है, क्योंकि इसका प्रभाव हमारे अंग पे पड़ता है। चीनी अधिक खाने से आपके मस्तिष्क में डोपामाइन नामक एक हार्मोन सिक्रीट होता है जो हमको अच्छा महसूस होने में मदद करता है। डोपामाइन हार्मोन अगर अच्छा रिलीज होगा तो हमारे शरीर में जो भी चीज होगा, जो भी एक्टिविटी करेंगे वह अच्छा होगा। तो जब चीनी हम खाते हैं तो इसका सिक्रीशन बढ़ जाता है। कैंडी और चॉकलेट खाने से डोपामाइन का ज्यादा रिलीज होता है और इससे हमको अनुभूति, मीठा खाने से इसलिए हमको आनंद आता है। और दीदी आप ज्यादा मीठा खाते हैं, ज्यादा टॉफी खाते हैं, ज्यादा चॉकलेट खाते हैं, चीनी वाले ज्यादा सामान खाते हैं तो आप में दांतों में सड़न, कैविटी का भी मात्रा बढ़ जाता है। चीनी खाने से इन्फ्लामेशन बढ़ता है, जोड़ों में दर्द की शिकायत बढ़ सकती है, शरीर में सूजन पैदा हो सकता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का खतरा बढ़ सकता है। और सूजन के दुष्प्रभाव के साथ होता है, जब स्किन आपका थोड़ा सा लचीला होगा तो आपका बुढ़ापा लगेगा, समय से पहले ही एंटी एंजीना होता है, सुबह समय से पहले ही आप बुढ़ापा का महसूस कर सकते हैं। चीनी के ज्यादा बढ़ने से लीवर को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि चीनी में प्रचुर मात्रा में फ्रुक्टोज या उच्च फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप होने की संभावना होती है। फ्रुक्टोज लीवर को नुकसान पहुंचाता है। जब फ्रुक्टोज लीवर से टूटते हैं तो वसा में बदलते हैं और यह कारण से लीवर में फैट जमा होता है। और जब चीनी ज्यादा बढ़ता है तो नॉन अल्कोहलिक लीवर, फैटी लीवर का केसेस देखने को मिलती है, यानी फैटी लीवर का केस भी बढ़ता है। ज्यादा चीनी के सेवन करने से शरीर की आर्टरी जो है वह प्रभावित होती हैं और आर्टरी की दीवारों में सूजन होती है और आर्टरी की दीवारें मोटी हो जाती है। सबसे पहले समझ लीजिए कि जो भी हम चीनी खाते हैं
चीनी किस चीज में कन्वर्ट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है फैट में, और फैट कन्वर्ट होता है कोलेस्ट्रॉल में। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आर्टरी में प्लग बनेगा, पैचेज होगा, आर्टरी में ब्लॉकेज होगा, फैटी लीवर होगा, यह सब चीज हो सकता है। तो इस तरह चीनी से ज्यादा बढ़ने से, यदि चीनी वाला पेशेंट है, चीनी का ज्यादा सेवन करता है और चीनी की मात्रा बढ़े रहती है, तो उसको किडनी से संबंधित बीमारियां, किडनी डैमेज, ब्रेन डैमेज, हार्ट डैमेज का खतरा बढ़ सकता है। तो यह सब चीनी का हम लोग देख रहे हैं। सबसे ज्यादा चीनी का खतरा जो होता है वह क्या होता है, देखिए 3 साल से 5 साल के बच्चे, बचपन से जो बच्चा जन्म लिया, यदि उसको 5 साल तक का चीनी नहीं खिलाते हैं तो वो उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। जो बच्चे शुरू से ही चीनी, दूध में चीनी मिलाए खिलाते हैं, या जैसे हम लोग हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा जो भी चीज पिलाते हैं, सब में 30% से ज्यादा चीनी है। जितने भी मार्केट में मीठा सामान, डेयरी प्रोडक्ट है, कोल्ड ड्रिंक्स है, जितने भी चीजें, सब में 30% से ज्यादा चीनी होता है। जो भी बच्चे बचपन से इस चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं, उनको ओबेसिटी का खतरा बढ़ जाता है, उनको मोटापे का खतरा बढ़ जाता है, उनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहेगा, उनका टीजी बढ़ा रहेगा, उनके आर्टरी में ब्लॉकेज होगा, आप देखिएगा फैटी लीवर का केसेस बढ़ेगा। बहुत सारे बच्चों में देखने को मिलेगा कि आप देखिएगा कि उनका एसजीपीटी और एसजीओटी बढ़ा रहता है। जब चेक कराइएगा तो एसजीओटी और एसजीपीटी जब बढ़ा रहे और बच्चा चीनी का ज्यादा सेवन करता है, तो उसको हार्ट संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि आजकल 20 साल, 25 साल, 30 साल के लड़कों में ज्यादा हार्ट अटैक आ रहा है। क्यों आ रहा है? खान पान ऐसा हो गया है, शुगर का, हर चीज में शुगर का सेवन ज्यादा करने से क्या होता है कि आर्टरी में फैट जमा होने से, फैटी लीवर होने से प्लग बन रहा है, प्लग बनने के चलते आर्टरी में ब्लॉकेज हो रहा है, और आर्टरी में ब्लॉकेज होने के चलते हार्ट अटैक हो रहा है, जिससे कम उम्र के बच्चे भी हार्ट डिजीज का शिकार हो रहे हैं। इसलिए चीनी इतना घातक है थोड़ा कुछ। तो एक बार और हम लोग समझ ले चीनी खाने से नुकसान क्या है। शॉर्ट टर्म में फिर से रिपीट करते हैं कि जब चीनी ज्यादा खाइएगा तो जो चीनी, एक्स्ट्रा चीनी जो हमारे बॉडी में जाता है, वह क्या होता है कि किस चीज में, कार्बोहाइड्रेट से कन्वर्ट होकर फैट, फैट से कोलेस्ट्रॉल में, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। यानी कि चीनी खाने से नुकसान समझिए शॉर्ट टर्म में, जितना भी हम लोग बात किए, वेट गेन होगा, आपका वजन बढ़ेगा। जब आपका वजन बढ़ेगा तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होगा, जब मेटाबॉलिक सिंड्रोम होगा तो आपको बीपी बढ़ेगा, हार्ट की बीमारियां बढ़ेगी, आपको फैटी लीवर का खतरा बढ़ेगा, आपको हार्ट अटैक का खतरा बढ़ेगा, ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ेगा, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ेगा, और हार्ट से संबंधित बीमारियों का रिस्क बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और आपका शुगर लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल आगे जाएगा। चीनी का ज्यादा सेवन करने से टाइप 2 डायबिटीज, मिलाइटिस का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए चीनी इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, शुगर इज इंजूरियस फॉर हेल्थ हमने बोला। स्किन एंजीन का खतरा बढ़ेगा, स्किन ब्रेकडाउन, कोलेजन होगा, जिसके चलते आप समय से पहले बुढ़ापा महसूस कीजिएगा। दांत की कैविटी बनेगी, दांत संबंधित बीमारियां उत्पन्न होगी ज्यादा चीनी का सेवन करने से, और दांत में कैविटी बनने का चांस बढ़ेगा। लीवर से संबंधित बीमारियां होगी, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर बढ़ेगा। इसी कारण जिनका चीनी का जो ज्यादा सेवन करते हैं उनको फैटी लीवर होता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है। एसजीपीटी, एसजीओटी, ट्राइग्लिसराइड तीनों एक दूसरे से कनेक्ट है, वो बढ़ा रहेगा और ब्रेन फॉग होगा। अब दूसरे बात हम लोग दूसरा एक टॉपिक रखे थे कि चीनी क्या बीमारी, चीनी की बीमारी समझेंगे। इसको हम लोग अंग्रेजी में डायबिटीज बोलते हैं, डायबिटीज मिलाइटिस बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। यह बीमारी जो होता है हमारे शरीर में पेंक्रियाज नामक ग्लैंड पाया जाता है स्टोमक में, और पेंक्रियाज ग्लैंड के चलते एक ग्रंथि होता है जो हार्मोन सिक्रीट करती है। तो पेंक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। जितना भी हम चीनी खाते हैं उसका पाचन जो करता है वह पेंक्रियाज के निकले हुए बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन जो सिक्रीट करता है उससे होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चीनी को हम लोग दवा से ठीक कर देंगे, चीनी जड़ से खत्म हो जाएगा। देखिए चीनी का जो बीमारी होता है एक ऑर्गन के खराबी के चलते होता है। हमारे शरीर में जो ऑर्गन पाए जाते हैं, पेंक्रियाज होता है, पेंक्रियाज के बीटा सेल में गड़बड़ी होगा तभी आपको डायबिटीज होगा। जितना मात्रा में इंसुलिन बनना चाहिए उतना मात्रा में इंसुलिन नहीं बनेगा, जिसके चलते आप जो भी शुगर खाइएगा उसका पाचन वो नहीं कर पाएगा, उसको न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा, उसको रेगुलेट नहीं कर पाएगा, जिसके चलते आपके बॉडी में, ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ेगी। जब 180 से ज्यादा शुगर की मात्रा आपके शरीर में बढ़ेगी तो किडनी जो है, जो ब्लड को फिल्टर करता है, तो जब किडनी से ब्लड फिल्टर होने के लिए जाएगा तो 180 के पहले जब शुगर रहता है तो किडनी उसको फिल्टर मतलब अच्छे प्रोडक्ट के रूप में समझ के ब्लड में ही सर्कुलेट कराता है। लेकिन जैसे आपका 180 से ऊपर शुगर जाएगा, किडनी उसको वेस्ट प्रोडक्ट समझकर बाहर निकाल लेता है पेशाब के रास्ता से। पेशाब के रास्ता से शुगर बाहर निकलने लगता है, जिसको ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। और ग्लाइकोसूरिया ज्यादा डेवलप होने से
किडनी की बीमारियां डेवलप हो जाती है। तो हमने कहा, मेरे कहने का मेन है कि ठंड का मौसम आ रहा है, जिनको भी चीनी की बीमारियां है वो प्रॉपर मात्रा में दवा लें, प्रॉपर मात्रा में चीनी का दवा लें, उसको मेंटेन कर सकते हो आप। चीनी को जड़ से नहीं छुड़ा सकते हो। यदि कोई बोलता है कि हम चीनी को जड़ से छुड़ा देंगे तो वो आपको ठगता है, वो आपको बरगलाता है। चीनी एक ऑर्गेन से रिलेटेड डिजीज है, ऑर्गेन को ठीक करने की जरूरत है, ऑर्गेन को रिजनरेट करने की जरूरत है। इसके लिए आपको प्रॉपर एक्सरसाइज, व्यायाम, डाइट कंट्रोल, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाकर और दवाई का प्रॉपर सेवन करके आप चीनी की मात्रा को कंट्रोल कर सकते हैं। चीनी की मात्रा यदि आप कंट्रोल नहीं कीजिएगा तो आपको चीनी के दुष्प्रभाव के चलते हार्ट की बीमारियों का खतरा, किडनी के बीमारियों का खतरा, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालाइसिस, इसी के चलते हमारे एरिया में पैरालाइसिस का मरीज ज्यादा है, क्योंकि हम लोग अनकंट्रोल डायबिटीज के चलते सफर कर रहे हैं। और उसके बाद डायबिटिक फुट अल्सर भी होने का चांस रहता है, गैंग्रीन हो सकता है, पैर हाथ भी कटा सकता है। तो चीनी वाले जो भी मरीज हैं जिनका हाई लेवल में चीनी रह रहा है, वे प्रिकॉशंस करें और उल जलूल बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करें। दवा छोड़े नहीं, दवा का नियमित सेवन करें, डॉक्टरी परामर्श में रहें, किसी के बात में नहीं कि हम ऐसे झाड़ फूक कर, पेट सहला कर, दवाई छोड़कर, थकवा कर कुछ आपको चीनी कंट्रोल कर देंगे तो आपको ठगते हैं, बरगलाते हैं। तो यह दोनों वीडियो जो चीनी के सेवन, ज्यादा सेवन करने से कौन सा बीमारी होता है और चीनी वाले बीमारियों का रख रखाव नहीं करने के चलते उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन के विषय में हमारी जानकारी दिए थे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।